नोए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। एरिस्टोटल इज़ अ रियलिस्ट। जब हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर एरिस्टोटल को एज ए रियलिस्ट मुफक्कर के तौर पर लेते हैं, तो उसकी जो बुनियादी जो रीज़न उसकी दी जाती है, वो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी है। जिस तरह हम उसके जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी के बुनियाद के ऊपर उसको एक रियलिस्ट के तौर पर दर्जा दे देते हैं। अब इस रियलिज्म को उसके कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी के रेफरेंस से अगर हम देखें तो उसका स्लेवरी जो एक एज ए कॉन्सेप्ट अगर हम दें, उसको एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट के दायरे काम से निकाल दें और इसे एक पॉलिटिकल साइंस के एक प्रिंसिपल के तौर पर लें, तो ऑब्वियसली बाय नो मीन बाय नो एनालिसिस जो है वो इस स्लेवरी कैन बी जस्टिफाइड। जैसे कहते हैं यहाँ पर एक गुलामी का जो तस्वर है किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन बनाना या उसको एग्री करना या उससे कायम रखने के लिए आर्गुमेंट और दलाइल देना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन एरिस्टोटल जो है वो एक पॉलिटिकल फिलोसफर होने के बावजूद जो है वो गुलामी के कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसको नागुज़ीर तस्वर कर देता है रियासत के वजूद के लिए, रियासत के अमरान मुकासर के लिए और किसी मुल्क के नज़म नसर के लिहाज से। अब यहाँ पर जाकर जो उसके लिए गुलामी का जो तस्वर है उसको बुनियाद जो उसके लिए हालांकि उसके दौर के अंदर भी एरिस्टोटल के दौर में भी ग्रीक फिलोसफी के अंदर भी जो गुलामी का तस्वर है वो अनएक्सेप्टेबल था, अनएप्रिशिएबल था। तो उसके अंदर उसको हालात वाक़यात के इदराक होने के बावजूद, मुशाहिदा होने के बावजूद भी और एक ज़ाती जो उसका एनालिसिस होने के बावजूद जो है, उसने हालात वाक़यात का जो तज्ज़िया किया उसकी बुनियाद के ऊपर जाकर उसने जो है वो स्लेवरी को जो है जस्टिफाई नहीं करार दिया। तो इस तरह से जब आप हालात वाक़यात का तज्ज़िया करके एनालिसिस करके और मुरव्वजा असूल ज़वाबित की नफ़ी करके एज़ ए हाज़िर के असूलों की नफ़ी करके कोई तसव्वुर देते हैं, तो ये उसी सोच और फ़िक्र की बुनियाद बनता है जिसको हम रियलिज़्म कहते हैं कि आपने तमाम जो पहलू है उसको नज़रअंदाज करके जो एक हकीकत है, जो एक अनअवॉइडेबल जो सिचुएशन है उसका सामना करते हुए आपने कोई एक तस्वर दिया। तो गुलामी का तस्वर जो है उसके एक रियलिज़्म की एक असूल की जो है बुनियाद हमें फराहम करता है। अब रियलिज़्म का हमें स्लेवरी के अंदर नज़र क्या आता है, उसकी एक बुनियादी दलील है कि किसी भी मुआशरे के अंदर या किसी के अंदर रियासत के अंदर जो आबादी होती है, उस आबादी के अंदर जो तमाम अफराद होते हैं, वो अपनी सलाहियतों के लिहाज से, अपनी ताकत के लिहाज से, जिस्मानी जो ज़हनी और दीगर जो वसाइल उसके पास होते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग जो है, वो उनमें से तमाम अफराद जो है वो यकसा तराजू के पकड़े में बराबर नहीं हो सकते। जब वो नेचुरली अपने तमाम पहलुओं के लिहाज से अफराद के दरमियान जहाँ मुबासत नहीं हो सकती या उनके दरमियान डिफरेंस का होना इज ए नेचुरल फिनोमिना, तो देन उसके नज़दीक फिर ये कि कैसे मुमकिन है कि किसी रियासत के अंदर जो है वो अफराद के दरमियान जो है वो एक मसावत का कोई मानी और मफहूम जो है वो कायम किया जा सके। तो देखिए नेचुरल फिनोमिना यही है, एक नेचुरल रियलिटी यही है कि द पीपल आर नॉट इक्वल अमंग्स themselves. तो जब वो amongst themselves equal नहीं है, तो they should not be equal in the state functioning also. तो लगता है यहाँ पर जब वो एक inequality जो नेचुरल में पाई जाती है उसकी बुनियाद पर कहता है स्लेवरी कि ऐसे अफराद जो सोच और फिक्र के लिहाज से या अपनी फिजिकल तकाजों के मुताबिक या अपने मुआशी हालात वाक़यात के मुताबिक जो है वो अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिहाज से, अपनी नशो-नुमा के लिहाज से दूसरों से पीछे रह जाते हैं। जब वो दूसरों का मुकाबला करने से काफ़िल हो जाते हैं, then they have no other option except to surrender against the superior person जो है having the better resources, better capacity people. तो इसे कहते हैं वहाँ पर उनको surrender। अब यहाँ पर जाकर वो जो दूसरा सफ़र है वो कहता है कि that is also not only unavoidable but it is essential for the well-being of the everyone। जो वो कहता है कि यहाँ पर जाकर जो उसके नज़दीक उसको जस्टिफिकेशन देने का रीज़न आता है वो ये नहीं है कि कोई एक कमज़ोर है उसका इस्तेसाल करने जाए, वो कहता है ये नागुज़ीर और इस्तेसाल का शिकार लोगों के लिए भी कि वो गुलामी के जो है दर्जा हासिल करें, क्योंकि जो गुलामी का तस्वर है इसके नतीजे के अंदर वो कम से अंदर अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल थे। जब वो इसके नतीजे के अंदर उसके अम्ब्रेले में आ जाता है, फिर उसकी कफालत करना, उसकी ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकमील करना और उसके लिए मराद देना, उसके लिए बेहतर हालात वाक़यात पैदा करना, ये उसकी लायबिलिटी बन जाती है। और अगर उसे अपने अम्ब्रेले में ना लें तो उनके लिए उस अम्ब्रेले में आए बगैर जो है ये मुमकिन नहीं रहता कि वो अपने हकूक़ का या अपनी ज़रूरियात का जो है वो
जो तकाज़े हैं उसको काया करने का बचा सके। तो इस तरह से अपने हालात व वाक़यात के ऊपर अलहदा छोड़ देना, उनसे तनहा छोड़ देना कि वो खुद अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक या अपने वसाइल का इंतज़ार करे या उसी के नतीजे के अंदर अपनी जो है वो आगे बढ़ने का तसव्वुर करे, तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। जिस तरह कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। वो जो एक बंदा डूब रहा होता है, दे नीड सम हेल्प टू गेट अक्रॉस द रिवर। तो इससे कहते हैं यहाँ पर जिस सहारे की वो ज़रूरत होती है, तो इसलिए कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वो कहता है कि स्लेवरी जो है वो दैट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जब मुआशरे के अंदर ऐसे अफराद मौजूद होते हैं कि जो अपने वसाइल से, अपनी ताकत से अपनी ज़रूरियात की तकमील नहीं कर सकते, then they need the help of those people who can fulfill their requirement or needs. फिर सेकंड जो इसके लिए ये है कि जो एक तबका है जिसके अंदर सोच और फिक्र का अमल जिसने करना है, जिसने मुल्क के लिए ग्रेटर कंट्रीब्यूशन देनी है, उसकी तरक्की के लिए चाहती है, अब उसके लिए जो एक बेहतर नचलवा ज़हनी और तकनीकी नचलवा के लिए ज़रूरी है कि वो उसका एक ऐसा माहौल दस्तयाब हो कि जहाँ पर वो अपनी ज़हनी और फिक्री सलाहियतों को किसी जो है वो एक हालात वाक़यात की सख्ती या हालात वाक़यात की तंगदस्ती की वजह से उसका मनफ़ी असर ना पड़े। तो इसका कहते हैं और दूसरा उसका वक़्त जो है जिस मेजर काम के लिए जिसके लिए उसे तश्कील दिया गया है यानी वो आला सलाहियतों का अमल उसके लिए एक बेहतर लायबिलिटी इसके ऊपर रखी गई कदमों के ऊपर। तो उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए जितना उसे वक़्त दरकार है, कुछ वक़्त को दरकार से दी हुई ज़रूरत है कि उसकी जो बाकी ज़रूरियात है उसकी तकनीकी ज़िम्मेदारी कोई और ले ले, ताकि वो जिस जॉब के लिए ज़्यादा अहम जॉब के ऊपर पायदान, ज़्यादा अहम किताब के लिए वो सरगर्मियाँ मतलब वो सरगर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेहतर सलाहियतों और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त देकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नताइज पैदा करने का जो है वो ज़रिया बन सके। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर वो जो स्लेवरी है इन तमाम पहलुओं के लिहाज से कि लोगों के जो हालात वाक़यात हैं उनकी नाबूदी की ज़रूरत है, जो रियासत के लिए सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे होते हैं उनका भी तकाज़ा है कि स्लेवरी हो। और सबसे बड़ी बात है कि इनइक्वालिटी इन द नेचर जो है वो भी नेसेसिटेट करती है तो दीज आर द फैक्टर रीजनिंग और लॉजिक जिसको हम कह सकते हैं अरिस्टोटल का कि जिसकी बुनियाद पर वो स्लेवरी को जस्टिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखें तो स्लेवरी जो है वो एक ऐसा पहलू है कि जहाँ पर जो एक इस्तेहसाल का कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है कि आप किसी फर्द की उसकी ज़रूरियात तकमील करने के लिहाज से जो है उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर जो है उसको कुछ सहूलियात देने के नाम पे जो है उसकी जो तमाम उसकी सलाहियतें हैं, जो उसकी वक़्त है और उसके जो एनर्जी है उसको आप अपने मफादात के लिए एज़ ए टूल इस्तेमाल कर रहे थे। जिस तरह रॉ मटीरियल खरीदा जाता है, उसी तरह आप किसी दूसरे फर्द को ह्यूमन बीइंग को भी एज़ ए रॉ मटीरियल लेना और उसके ज़रूरियात की तकमील के बदले में अपनी बेहतर कंट्रीब्यूशन उसे हासिल करना जो है वो उस सोच और फ़िक्र के नफ़ी करता है जो एक आला इंसानी सोच है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो एक दूसरे से बाई मजबूत है, उसे एक दूसरे की ज़रूरतों को तकमील करना है। इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक है, आला दर्जे का फ़ाइज़ है। तो अक्ल व दानिश व फ़हम व फ़रासत के तकाज़े के मुताबिक वो इंसान जो है वो जहाँ पर कोई दूसरा उससे कमतर हो या कमज़ोर है या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से कासिर तो उसकी मुआवनत इस अंदाज़ से करना वो भी अपने पाँव पर खड़ा दे, ना तो इस तरह इस्तेमाल करना कि वो आपकी ज़रूरतों की तकमील का एक ज़रिया बने। फिर जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आता है दैट बिकम द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो इसे कहते हैं स्लेवरी का जो मानी और मफ़हूम है वो अरिस्टोटल की लॉजिक और रीज़निंग के बावजूद जब उसको जस्टिफाई कॉन्सेप्ट ना पहले तस्लीम किया गया था, ना आज किया जाता है, ना आइंदा कभी किया जाएगा, लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जिसकी बुनियाद के ऊपर अरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया दैट वाज़ द नेसेसिटी ऑफ द टाइम। तो ऐसा कहते हैं कि यही वजह से उसने तमाम हालात वाक़यात के जो मनफी पहलू थे और इस नज़रिए के जो मनफी तस्वुरात थे, उन तमाम का मुकाबला करके अपने अहद के अंदर जब ये तसव्वुर दिया कि इसको स्लेवरी को जस्टिफाई तस्वुर किया जाए और इसको जस्टिफाई बनाकर जो है वो रियासत के निज़ाम का एक लाज़मी हिस्सा बना दिया जाए। तो इसे कहते हैं ये एक ऐसा अमल था जो एक बहुत बड़ा एक रिवॉर्ड कहला सकता है कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली के लिहाज से भी, लेकिन उसने ये काम किया और दैट इज़ व्हाई Aristotle is called a realist on the basis of his own concept of the